तो हैरी पॉटर की सीरीज हम सबकी फेवरेट फ्रेंचाइजेस में से एक रही है और हम ऐसे कई सीन्स के बारे में जानते ही हैं जो कि बुक्स में तो थे पर मूवीज में इंक्लूड नहीं हो पाए। लेकिन आज मैं उन सरप्राइजिंग स्टोरी लाइंस के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि बुक्स में इंक्लूड नहीं हो पाए और मैं 100% श्योर हूँ कि आपने इन स्टोरी लाइंस के बारे में सुना ही नहीं होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, मॉप्सिस। हैरी पॉटर के ड्राफ्ट्स में कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो नॉवेल्स के फाइनल वर्जन में इंक्लूड नहीं हो पाए। उन कैरेक्टर्स में से एक था मॉप्सिस। मॉप्सिस एक ब्लाइंड विजर्ड था जिसके पास भविष्य देखने की ताकत थी। वो कुछ प्रोफेसर ट्रेलॉनी की तरह ही था। साल 2005 में एक इंटरव्यू में रोलिंग ने ये रिवील किया कि उन्होंने मॉप्सिस को नॉवेल्स के फाइनल वर्जन में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मॉप्सिस एक बहुत ही पावरफुल विजर्ड था। मॉप्सिस का ख्याल उन्हें तब आया था जब वो फिलोसोफर्स स्टोन यानी कि हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट लिख रही थी। वो इतनी जल्दी इतने पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती थी। मॉप्सिस के प्रेडिक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग थे और ये एक ऐसा कैरेक्टर होता जो पूरी स्टोरी पहले से ही जानता कि हैरी के साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए हैरी की लाइफ उसकी वजह से काफी ज्यादा आसान हो जाती। यही कारण था कि जेके रोलिंग ने इस कैरेक्टर को बुक में इंक्लूड नहीं किया। पर जेके रोलिंग का कहना है कि मॉप्सिस की कुछ क्वालिटीज मैड आई मूडी में भी है, जैसे कि मूडी एक बहुत ही पावरफुल विजर्ड है और मूडी पूरी तरह ब्लाइंड तो नहीं है पर उसके पास भी एक मैजिकल आई है। नंबर 9, स्टोरी ऑफ थियोडोर नॉट। हॉगवर्ट्स में हैरी को कई स्लिथरिन्स ने परेशान किया, जैसे कि ड्रेको, क्रैब, गॉयल, पैंसी पार्किंसन। पर इनके अलावा एक और स्लिथरिन कैरेक्टर था थियोडोर नॉट, जिसे ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था। थियोडोर नॉट का फादर भी एक डेथ ईटर था। जब लूसियस और बाकी डेथ ईटर्स उस प्रोफेसी को लेने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में गए, उनमें से एक थियोडोर नॉट का फादर भी था और वो भी बाकी डेथ ईटर्स और लूसियस के साथ पकड़ा गया था जब ऑरस वहां पर पहुंचे थे। पर इसके अलावा इस सीरीज में थियोडोर नॉट का और भी बड़ा रोल होने वाला था। रोलिंग ने गॉबलेट ऑफ फायर में एक सीन इंक्लूड किया था जिसमें थियोडोर नॉट और उसके फादर मैलफॉय मेनोर जाते हैं, यानी कि मैलफॉयस के घर। थियोडोर नॉट मैलफॉयस के एकदम बराबर होता क्रैब और गॉयल के कंपैरिजन में, जो सिर्फ ड्रेको के बॉडीगार्ड्स थे पर उनमें दिमाग बिल्कुल नहीं था। थियोडोर हाफ ब्लड प्रिंस में स्लग क्लब का मेंबर भी होने वाला था पर ये स्टोरी लाइन बुक में इंक्लूड नहीं किया गया। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो या फिर और भी कई बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हो और अगर आपको वहाँ पर हैवी डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रैब डील नाम का एक चैनल है जिसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग डील्स देखने को मिलते हैं और कुछ डील्स तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ₹1 में जाते हैं और कभी कभी आपको ऐसे भी डील्स देखने को मिलेंगे कि 15,000 का मोबाइल एक्चुअली 1000 में बिका है। तो इन डील्स को ग्रैब करने के लिए फटाफट जाओ और ग्रैब डील चैनल ज्वाइन करो। मैं उसका लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू बिग रोल। इस कैरेक्टर को प्रिजनर ऑफ एस्केबान बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्लोरियन डायगन एली में एक आइसक्रीम शॉप का ओनर था और पार्ट 3 में जब हैरी अपने अंकल आंटी के घर से भागकर लीकी कॉल्ड्रॉन में रह रहा था तब हैरी अक्सर फ्लोरियन के शॉप पर जाकर अपना हिस्ट्री ऑफ मैजिक का होमवर्क किया करता था, जिसमें फ्लोरियन अक्सर हैरी की मदद करता था। इसके बाद डेथली हैलोज बुक में हमें ये पता चलता है कि फ्लोरियन काफी टाइम से मिसिंग है और हमें लगता है कि शायद डेथ ईटर्स ने उसे मार दिया होगा। पर डेथली हैलोज बुक में फ्लोरियन का और भी ज्यादा रोल होने वाला था जिसे जेके रोलिंग ने बाद में स्किप कर दिया। असल में हैरी और उसके दोस्त फ्लोरियन को ठीक उसी तरह मैलफॉय मेनोर से बचाने वाले थे जैसे कि उन्होंने मिस्टर ओलिवेंडर और लूना को बचाया था। इसके बाद फ्लोरियन हैरी की हेल्प करता और उसे उस एल्डर छड़ी और रेवेनक्लॉ के डायडम के बारे में इंफॉर्मेशन देता, पर जेके रोलिंग ने इस स्टोरी लाइन को स्किप कर दिया और फाइनली कहानी में हमने देखा कि एल्डर छड़ी की जानकारी हैरी को ओलिवेंडर्स और जेनोफिलियस से मिलती है और रेवेनक्लॉ के डायडम के बारे में हैरी को लूना और ग्रे लेडी की वजह से पता चलता है। नंबर 7, वैम्पायर प्रोफेसर इन हॉगवर्ट्स। वैम्पायर्स के बारे में तो हमें सीरीज में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर इतना जरूर बताया गया है कि वैम्पायर्स भी इस जादुई दुनिया में मौजूद है। हाफ ब्लड प्रिंस बुक में एक वैम्पायर कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि स्लगहॉर्न की क्रिसमस पार्टी में गेस्ट था। पर हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के अर्ली ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हॉगवर्ट्स में एक वैम्पायर प्रोफेसर था जिसका नाम ट्रोकर होने वाला था। वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता ये तो जेके रोलिंग ने प्लान नहीं किया था और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने इस कैरेक्टर को स्टोरी से निकाल दिया। नंबर 6, ओरिजिनल फर्स्ट चैप्टर ऑफ हैरी पॉटर।
हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक का ओपनिंग चैप्टर द बॉय हु लिव्ड, इसकी शुरुआत में हमें हैरी के अंकल वर्नन डर्सली का पूरा दिन दिखाया जाता है, जिसके बाद रात में एल्बस डम्बलडोर डर्सलीज के घर के बाहर 1 साल के हैरी को छोड़ देते हैं। पर यह इकलौता ओपनिंग स्टोरी लाइन नहीं था जो कि जेके रोलिंग ने लिखा था। रोलिंग ने इस कहानी के और भी कई वर्जन्स लिखे थे। उनमें से एक ड्राफ्ट में पॉटर्स एक आइलैंड पर छिपे थे जो कि किनारे से नजदीक था और उन्हें पीटर पेटिग्रू ने नहीं बल्कि एक मगल ने धोखा दिया था जिसने वोल्डेमॉर्ट को उनकी लोकेशन के बारे में बताया था। इस कहानी में हरमाइनी के पेरेंट्स पॉटर्स के काफी अच्छे दोस्त थे। आइलैंड से धमाके की आवाज सुनते ही ग्रेंजर्स पॉटर्स के घर आते और वो छोटे हैरी को उस घर से बाहर निकालते जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन एंड में रोलिंग ने स्टोरी लाइन को कम्प्लीटली स्किप कर दिया क्योंकि ये स्टोरी लाइन पहले ही काफी कुछ रिवील कर रहा था। इसलिए जेके रोलिंग ने इस स्टोरी लाइन को कट कर दिया और फाइनल स्टोरी में हमने देखा कि हैग्रिड हैरी को पॉटर्स के घर से बचाता है। नंबर 5, डडलीज मैजिकल चाइल्ड। डडली का कैरेक्टर इस पूरी सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। शुरू से ही डडली ने हैरी को काफी बुली किया, पर डेथली हैलोस में फाइनली डडली और हैरी के रिश्ते सुधरते हैं। डेथली हैलोस के एंड में हमें 19 साल बाद की झलक दिखाई जाती है और इस स्टोरी लाइन में जेके रोलिंग ने कुछ और भी प्लान किया था। उस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग डडली भी अपने बेटे को हॉगवर्ट्स ड्रॉप करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर आता है। मतलब डडली का बेटा भी मैजिकल था। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो सकता था क्योंकि सारा बचपन डडली को जादू से नफरत करना सिखाया गया था और फाइनली अब उसका बेटा भी एक जादूगर था। पर बाद में रोलिंग ने ये डिसाइड किया कि वर्नन डर्सली जिसने सारी जिंदगी जादू जैसी चीज से नफरत की, उसका कोई भी मैजिकल ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकता। इसलिए रोलिंग ने स्टोरी लाइन को इंक्लूड नहीं किया। नंबर 4, हरमाइनीज मगल सिस्टर। वैसे तो हरमाइनी मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर की इकलौती बेटी थी, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। रोलिंग के अकॉर्डिंग हरमाइनी की एक छोटी बहन भी थी जिसमें कोई भी जादुई शक्तियां नहीं थी और रोलिंग ने स्टार्टिंग के कुछ नॉवेल्स यही सोचकर लिखा कि हरमाइनी की एक छोटी बहन भी है और आगे चलकर वो उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगी। पर जब जेके रोलिंग के मन में उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का ख्याल आया तब उनके मुताबिक एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी देर हो चुकी थी। उनके मुताबिक हरमाइनी का इकलौती बेटी होना इस स्टोरी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, पर अगर रोलिंग हरमाइनी की छोटी बहन को इंट्रोड्यूस करती तो शायद उन दोनों का रिलेशन काफी कुछ लिली और पिटूनिया की तरह होता। वैसे आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, द स्लिदरीन वीजली। हैरी पॉटर की सीरीज में सारे के सारे वीजलीज ग्रीफिंडोर में ही थे, पर गॉबलेट ऑफ फायर के एक वर्जन में एक वीजली थी जिसे स्लिदरीन में सॉर्ट किया गया था। उस लड़की का नाम मेफेल्डा था और वो मॉली की स्क्विब कजन की बेटी थी जो गर्मियों की छुट्टियों में वीजलीज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। मेफेल्डा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, बिल्कुल हरमाइनी की तरह, और स्लिदरीन हाउस में होने की वजह से वो हैरी के लिए एक स्पाई की तरह काम करती। वो स्लिदरीन स्टूडेंट से उनके डेथ ईटर्स पेरेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हैरी को देती। पर रोलिंग ने मेफेल्डा की स्टोरी लाइन को कम्प्लीटली स्किप कर दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हैरी के लिए रीटा स्कीटर एक बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। नंबर 2, डीन थॉमस बैक स्टोरी। डीन थॉमस हैरी पॉटर का ग्रीफिंडोर क्लासमेट था और वो सीमस, नेविल, हैरी और रॉन के साथ सेम डॉर्मेटरी में ही रहता था। वैसे तो मूवीज में डीन का स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है, पर बुक में डीन का रोल काफी ज्यादा बड़ा होने वाला था, नेविल और लूना से भी बड़ा। डेथली हैलोस बुक में जब मंत्रालय के सारे लोग मगल बॉन्स को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाते हैं और उन्हें एस्कबान भेजते हैं, तब कई मगल बॉन्स मंत्रालय के लोगों से बचकर भागते हैं, जिनमें डीन भी शामिल था। उसी दौरान डीन ये रिवील करता है कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसके फादर एक जादूगर थे या फिर नहीं। पर रोलिंग ने इस स्टोरी का दूसरा वर्जन भी लिखा था जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि डीन के फादर एक जादूगर थे और वो फर्स्ट विजिटिंग वॉर के दौरान डीन और उसकी माँ को इसलिए छोड़कर चले गए थे ताकि वो उन दोनों को डेथ ईटर्स से बचा सके, ताकि वो डेथ ईटर्स उन दोनों को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। पर इस स्टोरी लाइन को जेके रोलिंग ने फाइनल वर्जन में इंक्लूड नहीं किया। नंबर 1, आर्थर वीजलीज डेथ। हमने पूरी हैरी पॉटर की सीरीज में कई कैरेक्टर्स को मरते देखा, जैसे कि सेड्रिक, सीरियस, डम्बलडोर, स्नेप, ल्यूपिन, निम्फेडोरा और फ्रेड। पर क्या आप जानते हो कि आर्थर वीजली भी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में मरने वाले थे? हमने मूवीज में देखा ही था कि नगीनी आर्थर पर अटैक करती है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सेंट मंगोस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर फॉर्चुनेटली उनकी जान बच जाती है। पर ओरिजिनली जेके रोलिंग ने ये प्लान किया था कि आर्थर वीजली इसी अटैक में मारे जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने
उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही कम अच्छे फादर फिगर्स है और आर्थर उनमें से एक थे, और अगर आर्थर मरते तो इससे रॉन की स्टोरी और वीजली फैमिली पर काफी असर पड़ता, इसलिए उन्होंने आर्थर को नहीं मारा। रही बात बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स की, तो इस लड़ाई में रोलिंग एक पैरेंटल फिगर को मरते हुए देखना चाहती थी, इसलिए आर्थर की जगह उन्होंने रीमस ल्यूपिन को मारा, और वो शुरू से ही एक वीजली को मारना चाहती थी, इसलिए बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में उन्होंने फ्रेड को मरते हुए दिखाया ताकि स्टोरी और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। तो गाइस, ये थे हैरी पॉटर के कुछ ऐसे स्टोरी लाइन्स जो बुक में इंक्लूड नहीं हो पाए। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी स्टोरी लाइन्स को बुक्स और मूवीज दोनों में ही होना चाहिए था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।